रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? रेगुलर इनकम, राइट? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हम रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित, स्थिर और लंबी अवधि की संपत्ति बना सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नज़रिए से देखा जाए तो रिटायरमेंट के सालों में पूंजी को बचाए रखना और उससे लगातार आमदनी हासिल करना सबसे क्रिटिकल होता है। तो चलिए समझते हैं कि एक कंजर्वेटिव और भरोसेमंद निवेश रणनीति इस दिशा में कैसे एक मजबूत वित्तीय भविष्य की नींव रख सकती है। इस बात को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ग्रोथ इन्वेस्टिंग भविष्य के लिए एक पौधा लगाने जैसा है जिसके फल देने में सालों लग जाएंगे। लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग, ये तो एक ऐसा फलों का बगीचा खरीदने जैसा है जो पहले से ही हर मौसम में लगातार फल दे रहा है। रिटायरमेंट के समय हमें इसी नियमित और पक्की आय की सख्त जरूरत होती है, ना कि सिर्फ कैपिटल बढ़ने के लंबे और अनिश्चित इंतजार की। ये फलों का बगीचा असल में पोर्टफोलियो की स्थिरता और सुकून का प्रतीक है। आज की हमारी इस चर्चा में हम 5 अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। हम रिटायरमेंट इनकम, डिविडेंड के कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए री इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और डिविडेंड के बीच के फर्क और सबसे जरूरी इन निवेशों से जुड़े जोखिमों से बचने के तरीकों पर बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रिटायरमेंट के सालों के लिए आय और वित्तीय स्थिरता पैदा करना। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह रणनीति आखिर किसके लिए सबसे अच्छी है। रिटायरमेंट के दौरान या उन लोगों के लिए जो कंजर्वेटिव निवेश पसंद करते हैं, मुख्य लक्ष्य अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखते हुए एक भरोसेमंद कैश फ्लो इंजन बनाना होता है। ये अप्रोच उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो आक्रामक जोखिम लेने के बजाय वित्तीय अनुशासन और पैसिव इनकम को प्राथमिकता देते हैं। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो रातों की नींद न उड़ाए बल्कि शांति दे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिविडेंड के कॉन्सेप्ट को समझना, यानी व्यापार का असली फल। तो बुनियादी सवाल ये है, ये डिविडेंड आखिर है क्या? देखिए, जब कोई अच्छी कैश रिच कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उस मुनाफे का एक हिस्सा सीधे अपने शेयरधारकों को बांट देती है, अक्सर कैश के रूप में। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक प्रॉफिट शेयरिंग है। किसी कंपनी के शेयर होल्ड करने मात्र से ये नकद इनाम मिलता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको अपने शेयर बेचने की कोई जरूरत नहीं होती। आपकी मूल संपत्ति जस की तस बनी रहती है और आमदनी भी होती रहती है। अब सवाल आता है कि इस आमदनी को मापा कैसे जाए। यही एंट्री होती है डिविडेंड यील्ड की। ये हमें बताता है कि निवेश की शुरुआती लागत के मुकाबले हमें कितनी आय मिल रही है। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। प्रति शेयर मिलने वाले सालाना डिविडेंड को शेयर की कीमत से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। ये आंकड़ा साफ साफ बता देता है कि निवेश पर कितने प्रतिशत की रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है। चलिए इसे एक आसान से गणित से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर की कीमत 200 रुपये है और वो कंपनी साल का 10 रुपये डिविडेंड देती है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये लगातार 5% की यील्ड हुई। अगर हम पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्पों से इसकी तुलना करें तो ये रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार और समय के साथ बढ़ने वाली आय का स्रोत साबित हो सकता है। अब आते हैं इस रणनीति के सबसे पावरफुल और दिलचस्प हिस्से पर, लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए री इन्वेस्ट करना, यानी अपने बगीचे का विस्तार करना। इसे ही फाइनेंस की दुनिया में कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। होता क्या है, सबसे पहले नकद डिविडेंड मिलता है। हम उस पैसे को खर्च करने के बजाय उससे उसी कंपनी के और शेयर खरीद लेते हैं। अब चूंकि शेयरों की संख्या बढ़ गई है तो भविष्य में और भी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे गिरते हुए बर्फ समेटकर बड़ा और मजबूत होता जाता है। इस टेबल को देखिए तो गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मान लीजिए पहले साल हमारे पास 100 शेयर हैं जिन पर बेस डिविडेंड मिला। उस पैसे से हमने 5 शेयर और खरीद लिए, तो रीइन्वेस्टमेंट के बाद टोटल हो गया 105 शेयर। अब कमाल की बात यह है कि अगले साल हमें सिर्फ 100 शेयरों पर नहीं बल्कि पूरे 105 शेयरों पर डिविडेंड मिलेगा। हर साल हमारा बेस बढ़ता जाता है और इनकम में पंख लग जाते हैं। और इसका फाइनल रिजल्ट, कई सालों तक अगर हम इन छोटे छोटे डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते रहें तो ये एक असाधारण वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दशकों के अनुशासन के बाद ये लगातार चलने वाला री इन्वेस्टमेंट चक्र रिटायरमेंट को पूरी तरह से टेंशन फ्री बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। बस जरूरत है तो थोड़े धैर्य की। खैर, आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, ग्रोथ बनाम डिविडेंड इन्वेस्टिंग, सही रणनीति कैसे चुनें।
इस अप्रोच की ताकत को समझने के लिए हमें इसकी तुलना ग्रोथ इन्वेस्टिंग से करनी होगी। ग्रोथ इन्वेस्टिंग पूरी तरह से भविष्य के विकास पर टिकी होती है, जहां उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं। ये आक्रामक निवेशकों के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ डिविडेंड इन्वेस्टिंग का फोकस है रेगुलर इनकम, कम अस्थिरता और मन की शांति। एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को शेयर बाजार की रोलर कोस्टर राइड नहीं चाहिए, उसे चाहिए पैसिव इनकम की पक्की गारंटी। तो सवाल उठता है, ये पैसा लगाया कहाँ जाता है? हम हमेशा स्थिर और कैश से भरे सेक्टर्स की ओर देखते हैं। बैंकिंग, एफएमसीजी में जैसे आईटीसी, एनर्जी में पावर ग्रिड या फिर जॉनसन एंड जॉनसन और कोका कोला जैसी ग्लोबल कंपनियां। इनमें से कई तो डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं। ये वो शानदार कंपनियां हैं जो सालों से लगातार अपना डिविडेंड बढ़ा रही हैं। यही वो मजबूत इंजन है जो हमारे इस कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो को चलाते हैं। अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी सेक्शन पर, डिविडेंड के जोखिमों को सुरक्षित रूप से पार करना। देखिए, एक जिम्मेदार वित्तीय सलाहकार होने के नाते ये बताना बहुत जरूरी है कि कोई भी निवेश जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं होता। आर्थिक मंदी के दौरान कंपनियां अपना डिविडेंड घटा या काट सकती हैं। इसके अलावा ओवरऑल कैपिटल ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो कंपनी की बुनियादी सेहत को इग्नोर कर देते हैं और रातों रात अमीर बनने की उम्मीद लगा बैठते हैं। ये शेयर बाजार है, कोई लॉटरी नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा अलर्ट आता है, यील्ड ट्रैप। अगर किसी शेयर का डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा दिख रहा है तो रुकिए, वो कोई जैकपॉट नहीं बल्कि एक जाल हो सकता है। बहुत ज्यादा यील्ड अक्सर ये संकेत देती है कि कंपनी वित्तीय परेशानी में है और उसके शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है। इसलिए सिर्फ हाई यील्ड के पीछे भागना पोर्टफोलियो के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। असली चीज है कंपनी के फंडामेंटल्स की मजबूती। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना चाहिए, क्या ये पोर्टफोलियो सिर्फ भविष्य में बढ़ने की एक अनिश्चित उम्मीद पर टिका है, या ये आज इसी वक्त एक पक्की और लगातार आमदनी की फसल काट रहा है? रिटायरमेंट की असली सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि हम वास्तविक धन और स्थिरता हासिल करने के लिए कितने अनुशासित हैं। रातों रात अमीर बनने की रेस छोड़िए और एक ऐसे फलों के बगीचे पर फोकस कीजिए जो जिंदगी भर साथ निभाए।